ह्यूमन प्रोटेक्शन जो संस्था है उसकी तरफ से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती जो है मनाने का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखिए, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि ह्यूमन प्रोटेक्शन, मानव संरक्षण, कि किस तरह से जो हमारा इंसान जो है वो सबसे पहले इंसान बनने की कोशिश करे, जो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया था। और उसी के तहत आज यहाँ पर इनके तत्वाधान में ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और इससे पहले मेरा कार्यक्रम जो है फतेहाबाद में भी था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वहाँ पे रविदास जो संस्था है उन्होंने आयोजन इसका किया हुआ था। और उसके बाद मेरा ऐलनाबाद में आना हुआ है। तो मैं आप सबके माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ साथ बैसाखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबको बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर संविधान में किसी ने दलित, शोषित, वंचित, महिलाएं, मजदूर, किसान, सबके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा है। तो एक बार फिर से आप सबके माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, जिस तरह से स्कूलों के भी एडमिशन चल रहे हैं तो बुक सेट जो है वो काफी महंगे हैं। मतलब अगर थर्ड की बात करें तो 2500 से लेकर 4000 रुपये तक का एक बुक सेट मिल रहा है और वो अगले साल भी काम नहीं आ रहा है, बच्चों के मतलब यूजलेस हो जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल इसके बारे में जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। उनसे बात करूंगी मैं इसके बारे में। मैडम, क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, किसान परेशान है, और एक बात को लेकर असमंजस में है किसान की जो मुआवजा की बात है। एक बार कहा जा रहा है कि 15,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद जो किसान को कोई बात नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा कैसे? देखिए, ऐसा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये ओलावृष्टि और ये बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसके मतलब आप ये समझिए कि 2 दिन के अंदर अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, शायद मैं पूरे हरियाणा में सबसे पहली ऐसी सांसद थी कि जिन्होंने उनको ये कहा था कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि किसी भी कीमत पर हम किसान भाइयों को परेशान नहीं होने देंगे और स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे। और उसके बाद जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं दलाल साहब, उन्होंने भी इसके बारे में जो है वो सभी किसान भाइयों को हिम्मत बंधाई और उनको कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे आपने देखा होगा जो कट का मामला है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो केंद्र जो है वो कट लगा रहा है तो उसमें उसका भी जो है वो हमारी हरियाणा सरकार उसका भी ध्यान रखेगी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो हरियाणा का किसान है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा रख रहे हैं। जो रेल है इसका बजट कब तक पास हो जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल में जो पैसेंजर ट्रेन है जो आपके जयपुर से लोहारू तक चलती थी सिर्फ, और उसके बाद जो है वो वहीं पर रुक जाती थी, तो उसका हमने आग्रह करके एक्सटेंशन करवाया है। अब वो लोहारू से आगे सादुलपुर से आगे ऐलनाबाद, डबवाली से लेकर भटिंडा तक जाएगी। तो हमें कम से कम ऐलनाबाद में जयपुर तक की एक हमें पैसेंजर ट्रेन मिल गई है। और ये जो श्रीधाम की बात करते हैं उसके लिए भी मेरी पुरजोर कोशिश है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं बात करती रहती हूँ और अब फिर मैं जल्दी से उनसे बात करके इसका कोई ना कोई इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। मैडम, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आपका जिला की सांसद है और जो ओलावृष्टि का जो नुकसान है क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर आप केंद्र से विशेष पैकेज के लिए कितनी आवाज? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मैं माननीय कृषि मंत्री जो हमारे केंद्र में उनसे भी इसके बारे में बात करके अगर कोई और केंद्र की तरफ से अगर कोई सहायता हो सकेगी तो दिलवाने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ अनाज मंडी का दौरा किया आपने? अनाज मंडी का दौरा किया है, बिल्कुल फसल जो है वो ठीक ठाक तरीके से आ रही है और पूरा उतर रही है और मुझे कहीं किसी तरह की कोई समस्या फिलहाल में नजर नहीं है। इलाहाबाद से व्यापारी की सरकारी सुविधा की मांग है। इलाहाबाद के तमाम व्यापारी लोग हैं या कोई भी नागरिक है उन्हें बार बार ज्ञापन किए जा चुके हैं। अभी तक इलाहाबाद से व्यापारी का 70 किलोमीटर का सफर है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट बच्चों अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकारी को साथ नहीं लगी है। मैं उसके बारे में जेएम साहब से बात करूँ। आप सब साथियों को बहुत बधाई। आप पहले इलाहाबाद आए और चेयरमैन बनने के बाद मेहरबानी थी। बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मैं सारे जो मेरे ज़िले की है और हरियाणा की मंडियों का, क्योंकि अब सीज़न है प्रोक्योरमेंट का, तो सारी मंडियों में जाऊंगा। किसान और व्यापारी उन सब से मिलेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे।
तो जी आप मार्केटिंग बोर्ड के नए चेयरमैन बने और जो आड़तियों में एक ऐसा विरोध है कि जो दस लोग को लेकर ऐसा कोई जो आड़तियों के ऊपर एक उनके कमीशन को इलेक्शन लगाई जाए उसके ऊपर क्या करें? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय पूल से केंद्रीय मंत्री जी को भी हमने चिट्ठी भेजी है और बहुत ही जल्द उस पर फैसला हो जाएगा। वर्बली बातचीत चल रही है हमारी और ये हर 1-2 साल में ऐसी दिक्कत आती है जब बरसात होने के कारण हमारी फसल खराब होती है तो उसमें लॉस होता है। लेकिन पहले भी केंद्रीय पूल और केंद्र सरकार उसमें रियायत देती रही है, इस दफ़ा भी रियायत मिलेगी हमें।